Are you excited? Fired up! All right. My name is Anurag and she is my beautiful wife Nidhi. We all are fired up. And the same we, expect from all you guys. Let's start something. मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहां भी हैं खड़े हो जाइए, शर्माना छोड़िए। मुझको मालूम है कोई पिन आप चेस कर रहे थे लास्ट दिनों में, वो नहीं हो पाया। बहुत से लोगों का हो पाया, तो जिसका हो गया वो पड़ोसी को उठा लो, बोलो भैया अपने लिए नहीं मेरे लिए सेलिब्रेट कर लो यार, है ना। माई डे हैज कम, योर डे विल कम, सो कैन यू स्ट्रेच योरसेल्फ अ लिटिल बिट। हेलो, यस, यू कैन डू बेटर देन दैट। All right, and let's do the freedom exercise and then we will start. Ready? 1, 2, 3. All right. मुझको कुछ समझ तो आए मैं कहां हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले में प्लान दिखाने निकल गए हो। एवरीबडी कुछ लोग डायमंड को देख के इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग डायमंड को देख के जेलस भी होते हैं। बहुत थिन लाइन है इन दोनों चीजों के बीच में। अगर जेलस से स्टार्ट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, इंस्पायर हो गया तो सब कुछ हो गया। ओके, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू लव आवर वीडियो? अभी मैं और निधि पीछे देख के बोल रहे थे वी डोंट लव दिस एनी मोर। निधि बोलती है मैं इतना मोटा ही रह ही नहीं गई हूं। मैंने बोला सेम विद मी यार। वो आधा निधि निकल गया उसमें से, सेम अनुराग निकल गया उसमें से। आवर स्किन इज नॉट सेम, बाल सेम नहीं है, कपड़े चेंज हो गए, अपीयरेंस चेंज हो, सब कुछ चेंज हो गया। इवन आई वॉज डिमोटिवेटेड। मेरा अपना मोबाइल सेट देखे, इतना घटिया सेट में यूज करता था। सो बैड अबाउट दैट। हेलो, सो देयर इज नॉट मस्ट टू बी एक्साइटेड बट टू एक्साइटेड अबाउट इज सक्सेस। हेलो, माय नेम इज अनुराग, अगेन माय ब्यूटीफुल वाइफ निधि। हम लोग अराउंड 9-10 साल हो गए इस बिजनेस में हम लोग आए थे, और जो सोच के आए थे वो तो मिला ही मिला, बट उससे ज़्यादा बहुत कुछ मिला। और अभी हमारा एक छोटा सा बेटा है ऋत्विक, एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट इट। एंड क्या बोलूँ मैं इस बिज़नेस के बारे में, इसके बारे में जितना बोला जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। बट ये बिज़नेस हमारी टोटल लाइफ को चेंज कर चुका है आज के डेट में। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, कई बार नए लोग आते हैं यहाँ पे या पुराने लोग आते हैं, एंड फॉर दैम दिस फंक्शन इज अनदर फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। ओके, लास्ट ईयर भी समर कॉन्फ्रेंस था, इस साल भी समर कॉन्फ्रेंस है। सो व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू? सी, अगर आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट है, इफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्पिन, अगर आप और ज्यादा प्रॉफिट के लिए एक्साइटेड हो, तो ये समर कॉन्फ्रेंस आपको एक्साइटेड करने वाला है। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो इस बार अच्छा मोटा जीआईपी उठाने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? हेलो, वो रश्मि बात कर रहे थे, वो 1500 करोड़, उसमें से तो अपने को कोई रोकना नहीं आने वाला है। जाने वाला है बिजली का बिल, बट यहां से बहुत कुछ आने वाला है। सो अगर आप में से बहुत से लोगों का वो मोटा जीआईपी बन रहा है, तो नो मैटर व्हाट हैपन लास्ट 12 महीने में, लास्ट 24 महीने में, नो मैटर व्हाट हैपन, पर आप एक्साइटेड हो गए। यू गॉट माय पॉइंट? और अगर आप में से किसी का नहीं बन पाया है, तो जिनका बन पाया है उनको देख के एक्साइटेड हो सकते हो, बिकॉज वी गाइज आर नॉट स्पेशल। उस 1500 करोड़ में से हम में कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप में से भी किसी को कुछ नहीं आ रहा है। वो ये है 1000 करोड़ जो इस बार एमवे इंडिया टच करने जा रही है। उस 1000 करोड़ में से हम सबको कुछ कुछ आने वाला है। यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पे धोनी परफॉर्मेंस देता है तो उसको पैसा आता है, यहाँ पे अनुराग परफॉर्मेंस देता है तो अनुराग को पैसा आता है। अगर आप परफॉर्मेंस दोगे तो आपको भी पैसा आने वाला है। सो यू गॉट टू बी एक्साइटेड मैन, एटलीस्ट आई एम इन द फील्ड। हेलो, मेरे को धोनी को देख के एक्साइटमेंट होता है, बट मुझको क्या लगता है, बॉस मैं खेल नहीं सकता हूं, इस तरीके से जंप नहीं मार सकता हूं। ओके, लेकिन डॉक्टर ब्रैश को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो जाता है कि बॉस ये जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड। ओके, तो ये स्टेडियम हमारे लिए है, ये प्लेग्राउंड हमारे लिए है। मैंने लोगों को देखा है स्टेडियम में 3 बजे तपती धूप में बैठे हैं, एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट धोनी। नथिंग बैड विद धोनी, You know, I love this guy, you know, but मैं उससे इंस्पायर होता हूँ कि देखो 2 से 3 साल में इस लड़के ने क्या सक्सेस ली है। लेकिन उसी टाइम में भी एक्साइटेड होता हूँ कि यार सेम पॉसिबिलिटी हमारे बिजनेस में है। 2 से 3 साल, मैक्सिमम 4 से 5 साल, यू कैन एंजॉय द सेम सक्सेस। हेलो, ओके, वहां पर सिर्फ एक कैप्टन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हर एक आदमी अपनी टीम का कैप्टन बन सकता है, इफ ही थिंक्स सो।
हेलो, वहां पे आईपीएल की टीम का टीम ओनर बनने के लिए कितने से करोड़ देने पड़े, और यहां पे टीम का ऑनर बनने के लिए कितना करोड़ देना पड़ता है। पहले तो स्टैंडर्ड था 4000, अभी तो वो भी बहुत डाउन हो गया, 995 रुपए। कहीं तक भी शर्म आता है ना। हेलो, सो 995 रुपए में आप अपनी टीम का ऑनर बन सकते हो, बट सेंस कम्स बैक टू ओनरशिप। हेलो, एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया बाई चांस, दैट इज ओनरशिप। वी आर सेलिंग ओनरशिप इन द ब्रिट वर्ल्ड वाइड, वी आर सेलिंग ओनरशिप इन एमवे, नॉट द जॉब। एंड दैट इज द बिगेस्ट मैसेज आई थिंक जो यहां पे बैठे हुए हर एक आदमी, कोई भी आदमी आज की डेट में इस बिजनेस से ले सकता है, इस सेमिनार से ले सकता है। अगेन माई नेम इज अनुराग, बट आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं मैनेजमेंट क्वालिफाइड बंदा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की मुझको नॉलेज है, बट बायोडाटा मुझको बनाना नहीं आता है। यू नो, समटाइम कई बार होता है, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स अपने कंपनीज में जब क्या बोलते हैं आप उसको, लोगों को हायर करते हैं, इंटरव्यू टाइम्स में मुझको बुलाना चाहते हैं, बोलते हैं अनुराग, व्हाई डोंट यू कम, आपको बहुत ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपीरियंस है, व्हाई डोंट यू कम एंड सेलेक्ट फ्यू गाइज फॉर अस। तो मैं बोलता हूं फॉर व्हाट, तो बोलते हैं फॉर जॉब। इनफैक्ट एक दो बार मैं गया भी हूं, उनके साथ बोर्ड में बैठा भी हूं, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट आई कुड नॉट आंसर ए सिंपल क्वेश्चन। यू नो व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन इज, आप इस जॉब में क्यों करना चाहते हो। कई बार वो पूछते हैं आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, और मैं पूछना चाहता हूं स्टूपिड, ये जॉब क्यों करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। वो मुझसे पूछते हैं आप जाके इंटरव्यू लो जॉब के लिए, मैं बोलो भैया जॉब लगवाने का काम नहीं है मेरा, जॉब छुड़वाने का काम है, मेरा एक्सपर्टीज कुछ और है। हेलो, मेरी भांजी है, वो एमडीआई गुड़गांव से जॉब से मैनेजमेंट कर रही है, तो बोलता है मामू अब मेरे को जॉब लगवाना है, आप बताओ आपके कहाँ का कनेक्शन है। मैंने कहा बेटा मेरा एक्सपर्टीज कुछ और है। बोलते क्या है? मैंने कहा आप 2 साल जॉब करो, फिर मेरा एक्सपर्टीज आपको समझ में आएगा कि मेरा जॉब क्या है। बोलते आपका जॉब क्या है? मैंने कहा तुम्हारा जॉब छुड़वाऊंगा, तुम्हारी अभी तक की सारी एजुकेशन बेकार करवाऊंगा, दैट इज माई एक्सपर्टीज। हाँ, यू गॉट माई पॉइंट? अमेजिंग, दैट इज माई एक्सपर्टीज, दैट्स अ होल सेलिंग। यू नो, कई बार मैं फ्लाइट में बैठा होता हूं और सबसे बड़ा प्रश्न वहां उठता है कि व्हेन यू आर इन बिजनेस क्लास और आपका एज ग्रुप ये हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग आपको देख के सोचते हैं, मेरे को देख के तो स्पेशली यही सोचते हैं बाप के पैसे पे उड़ा रहा होगा। और मैं उनसे जब कुछ बात करता हूं तो 1-2 बार मेरे को सुनने ही बोलता है एक एजेड बंदा था, आई स्टिल रिमेंबर, 65 ईयर्स ऑफ एज, बोलता है जब अपने पैसे से बिजनेस क्लास में सफर करोगे तो पता चलेगा, अभी आप कुछ समझते नहीं हो। मैंने कहा थैंक यू प्रभु, आपने समझाया मुझको। बट पीपल थिंक लाइक दैट एंड देन दे आस्क मी आप करते क्या हो। टफेस्ट क्वेश्चन फॉर मी टुडे। मैं लोगों को बड़ी बड़ी काउंसलिंग दे सकता हूं, लेकिन वो मुझसे पूछे आज की डेट में भी आप करते क्या हो, तो मुझको वास्तव में समझ नहीं आता मैं क्या करता क्या हूं। गधे बेचता हूं, घोड़े बेचता हूं, घास करता क्या हूं मैं? इट्स फनी इफ आई से शैम्पू बेचता हूं, वो सोचते हैं सामान बेचने वाला है। मैं बोलता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो सोचेंगे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी सामान की एजेंसी ले रखी होगी इसने। हेलो, मैं बोलूं क्या? बिकॉज अगर मैं बोलूं मैं प्रोडक्ट बेचता हूं तो दैट्स ट्रू, मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, बट मेरे टोटल बिजनेस प्रोसेस जितने भी मैं काम करता हूं उसमें प्रोडक्ट सेलिंग इज नॉट मोर देन 1%, जॉब इज नॉट इवन 1%, 99% तो कुछ और है। मैं लोगों को रिटायर करवाता हूं, मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूं, मैं लोगों को लाइफ में खुशियां देता हूं, आधा काम तो महात्माओं वाला है। बताऊं तो बताऊं, इट्स अ टफेस्ट क्वेश्चन। ओके, आई एम टोटली कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू, आज तक अगर मैंने किसी को 1000 बार आंसर दिया है तो वो 1000 आंसर अलग ही हुए हैं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं समझ पाया। अमेजिंग टू सी। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था 9 years बैक or 10 years बैक, आई कैन टेल यू आवर लाइफ स्टाइल, आवर थॉट प्रोसेस, जो हम थे वो आज हम नहीं। बिलीव मी। और मैं बोलता भी हूं, हमारे घर में व्हाइट वॉश हो रहा था और हमने ड्रॉर खोला एंड एक फोटोग्राफ निकला बहुत पुराना, यू नो, एंड वो फोटोग्राफ था जब मैं प्लेटिनम हुआ था। सो नवीन आनंद है एमबी के मार्केट में, वो मुझको पिन पहना रहे हैं। उस पिन को देखते हुए जो भी मैंने कपड़े पहन रखे थे, उस कपड़ों को देख के बिलीव मी मेरे को इतना शर्म आया। मैं बोला मैं इतना लल्लू था, ऐसे कपड़े पहनता था मैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने 5, 7, 10 साल पुराने फोटो देख के कभी कभी शर्म आने लगता है? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए और कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए, नो प्रॉब्लम,
लेकिन मेरे को शर्म इसलिए आया था क्योंकि तब से अब तक मैं बहुत इंप्रूव हो चुका था, तो मुझे अपने आप को देख के बहुत शर्म आया। और अगर हमको अपने 10 साल 5 साल पहले का फोटो देख के शर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो और ज्यादा शर्म आना चाहिए। अपने अभी का फोटो खिंचवा के शर्म आना चाहिए। इट गॉट टू चेंज। लाइफ का मतलब ही है चेंज। ये पॉकेट साइज में चेंज तब आएगा जब नेक का पोर्शन में चेंज आएगा। लेट मी टेल यू, लाइफस्टाइल। इनफैक्ट डायमंड होने से पहले जब मैं बोलता था तो मुझे कभी नोट्स की जरूरत नहीं होती थी। अभी नोट्स की बहुत जरूरत होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज इतना कुछ पता चल गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई बार पूछते हैं कि हमें बात क्या करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ बिजनेस में आए, लाइफस्टाइल वाज टोटली चेंज। मींस लाइफस्टाइल वाज मॉर्निंग में उठना है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, कराना है, कॉलेज जाना है, 6 पीरियड है, 5 बंक करने हैं, 1 अटेंड करना है, जैसे तैसे जिसकी एडजस्टमेंट करनी है अटेंडेंस की। एंड दैट वाज अ होल सोल पर्पस। भाग के मूवी देखना है, किसी तरह से ग्रेड को सही करना है, दैट्स इट। लाइफ के लिए थॉट प्रोसेस, सक्सेसफुल होना है। रास्ता क्या है? कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। हार्ड वर्क वाज द फॉर्मूला जो सुन रखा था। द हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। वो तो मैं 20 साल से ऑलरेडी कर रहा था, बट वो सक्सेस हासिल हुआ या नहीं हुआ, आई वॉज नॉट नोइंग। कोई मुझसे पूछा एग्जैक्टली कितना पैसा आप देख रहे हो, आई वॉज नॉट नोइंग फॉर व्हाट आई एम गोइंग। किस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं, कितना पैसा है जो मुझे आने वाले 2 4 5 महीने में हेल्प करने वाला है। हाउ मच मनी आई एम लुकिंग फॉर, एग्जैक्टली नॉट। फ्रेंड सर्कल, अमेजिंग। माई फ्रेंड सर्कल वॉज लाइक किसी का भी फ्रेंड सर्कल जिनका एजेंडा टोटली कंफ्यूज एजेंडा। मॉर्निंग में किस टाइम उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, डोंट नो। पेरेंट्स की बात मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं समझ आनी। द सिंपल आंसर इज जनरेशन गैप। डैड यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द वे। मेरा दोस्त वो कहता है वो करना चाहिए। वी ऑल वर लाइक दैट। एंड ये एक तरह से फैशन सिंबल बन गया था। अगर कोई सर्कल में बोल दे कि मेरा डैड ऐसा बोलता है, देख डैडू का बेटा है डैडू के पीछे पीछे घूमता है, अपना अकल नहीं है, जैसे हम में बहुत अकल है, समथिंग लाइक दैट। Totally confused, okay? But bunch of confused people mingling together, talking about future, success, money. Newspaper पढ़ते थे, बड़े बड़े case studies पढ़ते थे, Ambani's brothers, Walmart, this, that. If you ask me today the case studies, I don't know much about that, what's happening around. But in those days, I knew exactly why I'm doing this much of turnover. But never thought of कि अपना business भी खड़ा हो सकता है क्या? Never thought of on those lines because कभी वो ग्रामर ही नहीं पढ़ा था। I can promise जितने भी लोग नए आए हैं, आज आप यहां से बहुत सी ऐसी ग्रामर सुनोगे जो आज से पहले आपने सुनी ही नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू, कभी नहीं सुनी होगी। So amazing. But today if you ask us, totally change, lifestyle totally change. You know, जो मेरा ड्रीम हुआ करता था, sort of, I still remember, दिल्ली में हम जो लोग जाते थे ब्लू लाइन सर्विसेज में बैठ के, और मारुति 800 was the best car those days, 96-98 टाइम, जो बेस्ट था। एंड कोई एग्जीक्यूटिव जो बैट लगा के मारुति 800 में जा रहा है, he was my crown ambassador, बॉस। मैनेजमेंट करके जॉब करेंगे, 5-7 साल बाद के एक्सपीरियंस के बाद हमको भी एक ऐसा गाड़ी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव की तरह टाई लगा के हम भी जाएंगे। आगे नहीं पता था किसी को सैल्यूट करने के लिए, ओके? या करना भी है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बस ही वाज माय क्राउन एम्बेसडर। बट इफ यू आस्क मी टुडे, लाइफ इज टोटली चेंज। इन माय कॉलेज डेज आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 6 or 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 o'clock, समटाइम 8 o'clock। पापा बोलते थे बहुत लेट उठता है, आज मैं 10 बजे सो के उठता हूँ, ओके? यू नो, बिकॉज सुबह कुछ काम नहीं होता है खास, ओके? फोन कॉल्स करनी है जो मैं उसके बाद ही कर सकता हूँ। Evening time is busy time, okay? More than my own income, हम लोगों को वरी है अपने ग्रुप के इनकम का। आपका इनकम क्या आ रहा है? मतलब अपनी गाड़ी के बारे में नहीं सोचना है, अपने ग्रुप में कितना गाड़ी आ रहा है उसके बारे में सोचना है। मेरा ग्रुप लेवल, बिजनेस लेवल क्या है उसके बारे में चिंता नहीं है, सामने वाले की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ज्यादा चिंता है। इट्स अ टोटली चेंज फार्मूला। जबकि कभी हमने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कोई फार्मूला हो सकता है। इट वाज अ टोटली चेंज ग्रामर। Thought process is totally different. Today, I can probably say nothing is confused. कुछ भी फॉग में नहीं है। मेरी गाड़ी जो है वो फॉग में किसी और की गाड़ी का डिपर देख के नहीं चल रही है। I know exactly what I am doing. I know exactly where I am going. Hello? I have confidence. मैं हजारों लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ।
बट कॉलेज डेज में ऐसा नहीं होता था. आई स्टिल रिमेंबर, मैं और निधि साथ साथ मैनेजमेंट किया है. निधि तो 15-20 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करती थी और उसके लिए आई थिंक 1 हफ्ता प्रिपरेशन करते हुए. उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद ऐसे किताबें, इतनी सारी किताबों का गट्ठर मेरे ऊपर ऐसे फेंकती थी लाके जैसे मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया हो. वो आज भी कर दी प्रेजेंटेशन, तुम बोलते रहते हो, करो समथिंग लाइक दैट. ओके, और जो एक्साइटमेंट लेवल आज है उसका 0.001% भी एक्साइटमेंट नहीं हो सकता है. इट वाज नॉट एक्साइटमेंट, इट वाज अ फियर. वो किसी तरीके से बला टले. फॉरगेट इट के 98 में मैं इस स्टेज पे आ सकता था और आप सब लोगों के सामने ऐसे बोल सकता था. फॉरगेट इट, आई वाज नॉट लाइक दैट. हेलो, ओके, टोटली चेंज. फ्रेंड सर्कल, द फनीएस्ट एंड द बेस्ट डील, टोटली चेंज. मुझको दुख नहीं है ये बोलने में. आई एम प्राउड टू से 96-98 में जो मेरे, जिसको बोलते हैं हम लोग यूपी की देसी लैंग्वेज में, लंगोटिया यार हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे. दे आर नॉट माई फ्रेंड्स टुडे. यू नो व्हाई? बिकॉज अगर वो और हम दोनों फ्रेंड होंगे तो या तो वो हमारी जगह होंगे या हम उनकी जगह होंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आवर फ्रेंड सर्कल thought process is directly proportionate to our thought process, or our thought process is directly proportionate to our friend circle thought process. Even वो thought process circle, वो what should I say, magnetic approach इतना strong होता है कि most of the time उसको parents लोग भी तोड़ने में fail feel करते हैं. अगर उनको अपने बेटे की कोई बात या लड़की की कोई बात निकालनी है, so it's not they, it's their friends जहां से वो बात का पता चल सकता है. Because the thought process is so strong, the magnetism is so strong, and that's why हमेशा बोला जाता है कि वो जो सर्कल है आपका वो कैसा है. That is very important to understand what kind of circle you are in. इसीलिए वो पेरेंट्स एटलीस्ट ये करते हैं कि ये बदमाशी करते हैं, घूमते फिरते लफड़ा करते हैं, जो करते करे, पर एटलीस्ट ये टॉपर्स की एसोसिएशन में है कि नहीं. बिकॉज एक चीज वो श्योर है कि रात को कितना भी बदमाशी करके आए, लेकिन अगर ये टॉपर्स की एसोसिएशन है इनकी 5 लोगों के ग्रुप की, तो एटलीस्ट वो रहेंगे तो टॉपर्स में. आर यू कैचिंग माय पॉइंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. जो कंट्रोल में है वही होना चाहिए. एंड द सेम हैपेंस इन हियर आल्सो. आई हैव फेल्ट दिस. ओके, what kind of association you are in? Sometime I have seen two platinums mingling together all the day, all the night, ting, 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 and by the time their upline emerald or diamond is there, they will never talk. वो उनसे बचेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे. You know, अभी अनुराग और निधि ने ऐसा कभी नहीं किया. Our friendship today is with our group, okay? But I cannot learn too much from my group. As far as learning is concerned, my friendship is with Dr. Brach. My learning is with Kanti and Latagala, with Kumar, with Lou Regan. Hello? Okay? With Sumit Tane Bahadur. Okay? Because that is a circle जहां से हम लोग अच्छा कुछ सीख सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं. For Dr. Brach, I cannot say मैं उनको कुछ दे सकता हूं. Okay? उनसे तो मैं जितना चाहूं उतना बस ले ही सकता हूं. But somebody, Raja Naren, he is of my age. उससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, and maybe मैं उनको शायद कुछ सिखा भी सकता हूं. Something like that. Association is very important. So in what association we are, that is our own choice. Because यही आज की choice, कल की choice. See, आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बारिश में टेंशन में नहीं आना पड़े, वो आओ सीधा एकदम suited booted अंदर ग्रीन रूम एसी में बैठने को मिल जाए. That's okay. But उस एसोसिएशन में आने के लिए आपको आज का एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा. आज आपको देखना पड़ेगा कि इतनी सी भीड़ में, इतने सारे क्राउड में कौन आदमी है जो XYZ छोटी से छोटी नेगेटिविटी से बचते हुए किस तरीके से निकल रहा है, एंड ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डायमंडशिप. ओके, इट मे बी ओपन मीटिंग, इट मे बी योर BBS, इट मे बी योर पर्सनल ओन टीम मीटिंग. आपका अपना टीम मीटिंग हो सकता है. फ्यू पीपल विल ऑलवेज मिगलिंग इन कॉर्नर में. दे हैव ऑलवेज प्रॉब्लम. एवरी सेकंड डे दे आर द मास्टर प्रॉब्लम होल्डर. ओके, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कई बार क्या आता है, वी थिंक ओके वी आर प्लेटिनम, हम तो नेगेटिव कर ही नहीं सकते, एंड दैट्स द बिगेस्ट टाइम जब हम लोग नेगेटिव करते हैं. वी आर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग नेगेटिव. ओके, सो इट्स आउटसाइड द बिजनेस, इट्स इनसाइड द बिजनेस, बट इट्स समथिंग लाइक, एंड वी इंडियंस आर वेरी नेचुरली, हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रोड्स कभी भी सेटल हो ही नहीं सकता है. सो बारिश के टाइम में आप कभी भी इंडियन रोड्स पर निकलोगे तो सब जगह गंदगी है, और आप अच्छा सूटेड बूटेड होकर निकले हो. सो यू नो वेरी वेल कैसे उस गंदगी में से निकलकर आगे बढ़ना है. एंड यू हैव टू रीच इन योर ड्राइंग रूम, विच इज AC ड्राइंग रूम, टोटली कारपेट. उसके अंदर आप अपने ड्राइंग रूम में कभी कीचड़ ले जाना पसंद करोगे? अपने बेडरूम में कीचड़ के पैर से जाना पसंद करोगे?
I always think like that. अनुराग तेरा पैर नहीं चलना चाहिए, you should be clear cut. Okay? Whatever people do, they will understand one day. यही मैं सोचता था अपने मैनेजमेंट के लोगों के लिए, यही मैंने सोचा एमवे में आने के बाद, and that's why where we are today. That's very important to understand the circle, because that creates your thought process. That's very important to understand. Okay? Second trick which is important to understand is that particular time जब हम लोग इस बिजनेस में आ रहे थे, जो सबसे बड़ा ट्रैप था माइंड के ऊपर, that was middle class mentality. I'm telling you, middle class mentality. The biggest reason why people think what they think. आप में से कितने लोगों को कल फोन कॉल्स आए, नहीं आ सकते, कुत्ता बीमार हो गया, अचानक घर वालों का प्रोग्राम बन गया, शिमला जा रहे हैं, मेरे को ऐसे कई फोन कॉल आए, कितने तो फोन्स उठने ही बंद हो गए. इट्स ऑल देयर. You know why? ऐसा क्यों होता है? Because उनको 600 रुपए ज्यादा लग रहा है, but it's not 600, it's not 6,000, it's not matter of rupees, it's a matter of thought process. It's a middle class approach, let me tell you very clearly. It's a middle class approach. और ये क्यों होता है? क्योंकि I can still see that जो हम हैं, जो हम रह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, it's all because of unlimited access to the failures. Unlimited access to the failures. I was in my house, say middle class people, Mama ji middle class people, Chacha ji middle class people, relatives middle class, all thought process limited, all unlimited failures. उनका thought process हमारे अंदर deep rooted blood DNA में अंदर घुसा हुआ, and limited or no access to the successful. Successful in what? You know, there is so many definitions of successful, but that's not my job today. You know, I am from a community where at least success का मतलब पैसा तो होता ही है. Hello? And we are all here business. जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब business करने के लिए बैठे हैं. अगर business में पैसा नहीं होगा तो there is no success. That's at least I understand. Good money or bad money, I'm not talking about that. Okay? So very limited or no access to the successful people. वो हमारा था ही नहीं. इसलिए हमारा thought process कुछ और था. But today, or the day I saw this Amway business, I chose my friend circle. I chose my thought process. Okay? And I just मैं अपने मामा जी के साथ आज भी बैठता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स पुराने कुछ फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने आज भी बैठता हूँ, खूब मस्ती करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, सब करते हैं, बट जैसे ही पैसे की रोकड़े की बात आती है, अनुराग अग्रवाल अपने घर में अपने दिमाग पे ताला लगाता है. By the way, let me just ask you, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में ताला लगा के सोते हो रात को? अभी भी हाथ कुछ लोग खड़े कर, बाकी सब खुले दरवाजे में खोलते हो सब. By the way, दिमाग पे ताला लगा के कब बैठोगे? It should not be an open approach. जो कोई आए, जो डाले वो डाल के चला जाए. And then we are analyzing that. People say, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? I don't know. First check your question. अगर वो क्वेश्चन मेरा आंसर करने लायक है, then I will answer. If that's ये उस लेवल का भी नहीं है, then I will never answer. Sorry, I'm not here. I'm not .com. Who will answer your every question? Sorry, bye. Okay, that's very important to understand. So हम दिमाग पे ताला लगाना मैंने शुरू किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, एंड सुनने के लिए जब वो पैसे की बात होती है, सक्सेस की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, तो बोलते हैं तुम चुप हो जाते हो इस टॉपिक पे. वो मुझे बोलते हैं तुम घमंडी हो गए हो. मैंने कहा नहीं, मैं घमंडी नहीं हुआ. मुझे ये भी सुनने के लिए मिला सक्सेसफुल होने के बाद. मैंने कहा नहीं, मैं घमंडी नहीं हुआ हूँ, लेकिन जिस चीज में आपका एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज के लिए मैं अपना ऑपरेशन नहीं करा सकता हूँ आपसे. इसके लिए मेरे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, हु आर द मल्टी मिलियनर्स, हु नो व्हाट टू से एंड व्हाट टू टॉक. Okay, selective listening. This is what I do. I'll talk too much, but here I think I should invite Nidhi. She is awesome. You know, आपको मैं बता देता हूँ, अभी हम लोग लगभग 16.5 months का छुट्टी मनाने के बाद वापस बिजनेस में एंटर किए हैं. जब हमारा ऋत्विक होने वाला था तो राज से हमारी बात हुई. That was a good talk. And राज ने बोला, अनुराग, you know, जब मेरा बच्चे हुए थे मैंने खूब enjoy किया था, छुट्टी अभी आता, 1 साल तक मेरे साथ ही ना आए थे, तो मैंने भी डिसाइड किया मैं भी ये सब कुछ करने वाला हूँ. एंड वी रियली एंजॉयड दिस लास्ट 1 year. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 30-35 days बैक वी जस्ट केम बैक एज एक्शन. दोबारा से अनुराग एंड निधि हम लोग एक्शन में आ गए हैं. ओके, और जब मैं एक्शन में आया था, लेट मी टेल यू वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने सबसे पहले एमवे को फोन किया, कन्वर को. मैंने कन्वर जस्ट टेल मी माय टर्नओवर, यार बिजनेस कितना हुआ. आई कैन नॉट टेल, आई एम नॉट टू अलाउड टू टेल दिस बिजनेस टर्नओवर हियर, बट जितना मेरा लास्ट ईयर टोटल हुआ था वो होने के बाद कुछ करोड़ उसमें ऐड हो चुका है. और 16-16.5 महीने से पहले, इट्स नॉट लाख, इट्स नॉट हजार, करोड़ों में टर्नओवर ऐड हो चुका है. इट्स अ गुड बिजनेस टू डील विद. पीपल आस्क मी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द बिजनेस.
about the security of the business. Okay? मैं कई लोगों को चैलेंज देता हूँ, मैं कहा मुझको नहीं मालूम आपको बिजनेस बिल्ड करना है, करना मुश्किल है, आसान है, बट क्या आप मुझको चाह कर भी इस महीने सिल्वर कर सकते हो? लो, इफ आई डिसाइड एंड्रॉक को इस बार सिर्फ 10,000 पीवी लॉक करना है, इज दैट पॉसिबल? ये बिजनेस बिल्ड करना आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा टिपिकल है, वो तो होना भी चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको वापस ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इट्स अमेजिंग बिजनेस, आई कैन टेल यू. Nidhi is awesome, and let's see what she has to tell you. So here is Nidhi. Hello everyone. Today me and Anurag we are very excited to be here. और I know आज बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिनका ड्रीम बिल्ड हुआ होगा अनुराग और निधि को देख करके हम लोग भी एक दिन इस स्टेज पर आएँ और अपनी स्टोरी शेयर करें. बट जब हम और अनुराग इस बिजनेस में आए थे तो हम किसी को देखकर एक्साइटेड नहीं हुए थे. वी हैव जस्ट वन ड्रीम कि हमको 50,000 पर मंथ इनकम आने लग जाए इस बिज़नेस के थ्रू, किसी की जॉब नहीं करनी पड़े और एक अच्छी लाइफ हम लोग लीड करें. इसके लिए हम लोग बिजनेस में आए थे. वी स्टार्टेड दिस बिजनेस एज ए स्टूडेंट. हम और अनुराग MBA कर रहे थे. हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और हमने डिसाइड किया कि हम इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे. थैंक्स टू रियली गॉड, थैंक्स टू रियली MBA अपॉर्चुनिटी. गॉड जिसने हमको विजडम दिया इस बिज़नेस को समझने का. थैंक्स टू अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई. बिकॉज यदि ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में नहीं आती तो हम और अनुराग आज कहीं किसी के लिए शायद जॉब कर रहे होते. सी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. आइदर वी डिसाइड और समबडी एल्स डिसाइड फॉर अस. यदि आप अपने लिए खुद चॉइसेस करते हो, प्रेजेंट में आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कहाँ जाना है, तो दिस इज़ द वंडरफुल थिंग. हम लोगों ने डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का. एंड फ्रेंड्स, इट डजेंट मैटर कि टुडे वेयर यू आर, इट्स इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर गोइंग. आप फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब हमने स्टार्ट किया था वी वर स्टूडेंट और उस समय हमने डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का. टुडे वी आर फ्री टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस एंड टुडे वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू. 2003 हम लोगों की शादी हुई. अनुराग प्रैक्टिकली इस बिजनेस को बिल्ड करते रहे. आई जस्ट सपोर्टेड हिम एंड थैंक्स टू रियली अनुराग मैं उनको बोलूँगी बिकॉज ही बिल्डेड दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली. और विद दैट यू नो जब हम लोगों का रिजल्ट आया, हम लोग MBA से पास आउट हुए तो आर इनकम वॉज इन अराउंड क्रॉस दिस 50,000 यू नो. और हमको कभी जॉब नहीं करना पड़ा. हमने कभी कोई बायोडाटा नहीं बनाया, कभी कोई जॉब नहीं किया, कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं किया. हम सीधे इस बिजनेस में आए, इसको बिल्ड किया एंड टुडे वी आर वेरी हैप्पी विद दिस. 2003 में हम लोगों की शादी हुई. हम लोग मॉरिशस गए. यू नो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हम लोग कभी कोई फंक्शन मिस नहीं करते, कभी कोई मीटिंग, सेमिनार, बड़े फंक्शंस. इट्स ए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स. हम लोग जब हमारी शादी हुई हम लोग मॉरिशस गए विद ओपन टिकट. हम लोग वहाँ 15 डेज रहे. 15 दिन के बाद हम लोग वापस आए. यू नो वाई? बिकॉज दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था एंड अनुराग वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फंक्शन एंड ही सेड कि निधि हम फंक्शन छोड़ना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ चलो, यू विल इन्जॉय लाइक एनीथिंग. हम लोग मॉरिशस से वापस आए. हमने फंक्शन अटेंड किया और उस फंक्शन को अटेंड करते हुए मुझे 1 मिनट के लिए भी मॉरिशस याद नहीं आया बिकॉज मुझे मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं. देन वी डिसाइडेड कि इसी साल हमको डायमंडशिप करना है. मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी अबाउट द बिजनेस और माई चैलेंज वॉज कि फाउंडर एमरल्ड लेवल पर मैं आई थी बिजनेस में. मुझे बिजनेस तो लर्न करना ही था विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम एंड विद दैट आई हैव टू बिल्ड द बिजनेस टू. अनुराग मुझे सपोर्ट करते रहे एंड थैंक्स टू रियली ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिसने इतना सब कुछ कॉम्पैक्ट बना के हमको हमारे हाथ में दिया है कि मैं इसकी CD, फंक्शंस, मीटिंग, सेमिनार से सीखती थी बिजनेस एंड बिजनेस बिल्ड भी करती थी अनुराग के साथ बिकॉज वी डिसाइडेड टू गो डायमंड इन दिस ईयर ओनली. हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोगों ने डायमंडशिप ट्रैक किया और उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स में वी वर डायमंड्स. इट्स ऑल मैटर ऑफ डिसीजन यू नो. हम लोगों ने डिसीजन लिया. वी हैव द स्ट्रक्चर, वी हैव ऑल द थिंग्स और हमने कर लिया. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस यू नो फ्रेंड्स. टुडे वी आर फ्री टू लिव आवर लाइफ. अनुराग ने बताया हमारा एक छोटा सा बेटा है, अभी 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा वो. आज हम लोग उसके साथ 24 आवर्स स्पेंड करते हैं. उसकी
सी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू है। आज हम उसको छोटी छोटी इसकी एक्टिविटीज़ जानते हैं। आई नो बहुत सारी मदर्स इंडिया में जानती हैं कि उनका बेटा कब खड़ा होना सीखा, कब उसने पहला वर्ड बोला, बट बहुत सारे फादर इस चीज़ को मिस करते हैं। थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी जिसके कारण अनुराग और हम इतना फ्री हुए कि हमने अपने बच्चे के, अपने बेटे की छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय किया। वो फर्स्ट टाइम उसका फोकस कब हुआ, फर्स्ट टाइम उसने पापा वर्ड कब बोला, ही नो इट, यू नो, इट्स बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ओनली। लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस, यू नो। आज हम क्या डिसाइड करते हैं, आज हम क्या चूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। हमारे फ्यूचर में हम कहाँ जाने वाले हैं, ये सब चीज़ें आज प्रेजेंट पर डिपेंड करती हैं। वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली, यू नो। I want to discuss few points because this is, you know, I'm discussing with you 7 important choices in life. We are free to choose our character. It's really important. The type of person we are, ये depend करता है कि हम कैसा हमारा character है. We are free to choose. You know, we are free to choose our values. हमारी values कैसे हैं, हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, हमारी मॉरल्स कैसे हैं, ये सब कुछ हमको खुद चूज़ करना होता है। देन वी आर फ्री टू हाउ टू ट्रीट अदर पीपल। हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं या उनके साथ अलग तरह का बिहेवियर करते हैं। वी आर फ्री टू डू, वी आर फ्री टू हाउ टू हैंडल द एडवर्सिटी, एंड वी आर फ्री टू do how much we can learn through the life, through this business, through this system, and through day-to-day life activities, you know. And we are free what we will accomplish in our life. Disciplined or undisciplined, lazy or hard worker. हो सकता है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, लेकिन वी कैन सी आवर फ्यूचर टू कि हम लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं, हमको लाइफ में क्या मिलने वाला है। सी मेहनत तो हमको किसी भी केस में करनी ही है। मैं और अनुराग यदि हम लोग इस बिजनेस में नहीं होते तो हम कोई जॉब या कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते, वहाँ पर मेहनत करते, लेकिन थैंक्स टू रियली दिस अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ मेहनत की और आज उसका रिजल्ट ये है, वी आर फ्री। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चॉइस इज दिस, वी आर फ्री टू चूज आवर एटीट्यूड। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट what we say when we talk to ourselves. हम कैसे अपने आप से बात करते हैं, हम अपने आप को क्या बोलते हैं जब हम खुद से बात करते हैं। It's really important. It's really important to choose our attitude. कि हमारा attitude क्या है लाइफ को देखने का, हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। This is really important, friends. And today, Anurag and me, we can say this: we are free to enjoy our life. We are free to choose our days and nights. We are free to choose our, you know, months, our years, our future because of this opportunity. मैं यही बोलूँगी, बहुत सारे नए लोग आए होंगे, आज मैं नए लोगों के साथ बात कर रही हूँ। आप अनुराग और निधि को देखकर ये कोरिलेट बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि यदि अनुराग और निधि इतने सिंपल होकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। सी इस बिजनेस में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना अपने दिमाग से, आपको वो सब कुछ करना है जो आपको सिस्टम बताता है, जो एक रास्ता बन गया है उसको फॉलो करना है। यू आर जस्ट अ प्रमोटर। हम और अनुराग यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर हैं, जो एमवे हमको देते हैं उसको प्रमोट कर देते हैं, जो ब्रिट हमको बताता है जिससे हम सीखते हैं उसको हम प्रमोट करते हैं, और उसी के साथ ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। दिस बिजनेस इज सो सिंपल फॉर सिंपल पीपल। आप इसको सिंपल तरीके से करिए जैसे अनुराग और निधि ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। यहाँ आगे फ्रंट लॉबी में बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं। एंड यू नो, आप यदि हम सब लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, यू कैन डू इट। सो फ्रेंड्स, I would like to invite all of you in Diamond Club. You just go Diamond, take decision, go Diamond and enjoy in the Diamond Club. Thank you. Wish you all the best. Come and join us. All right. जब मैंने पहले बिजनेस करने का सोचा इन माई फैमिली, द रीजन वॉज वेरी सिंपल। जो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफरेंस होता है बिजनेस क्लास और जॉब क्लास में, वो तो दिखता ही था।
लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन मुझे अपने बचपन की याद आती है, जब जॉब क्लास जेब में से पैसे निकालता था तो वो छोड़े से गिनती के पैसे होते थे, जैसे घर से मांग के चले हैं, पता है भाई इतना ही है, 4 रुपए की चाय पीनी है या 12 रुपए का कॉफी पीना, समथिंग लाइक दैट, तो वो गिनती का होता है। बिजनेसमैन को मेरे को याद है वो निकालते थे तो ऊपर की शर्ट में से ऐसे निकालते थे मोटा सा कुछ, और वो पैसे होते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेंबर दोज डेज। और वो मोटा पैसा होता था, उसमें से निकाल के देते थे। तो मेरे को पहली चीज वो लगती थी कि यार बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, इसलिए काम करो, कितना भी करो, कम करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, वट एवर यू डू, बट काम ऐसा हो जिसमें जेब पैसे से भरी हो। ये मेरे को पहली फिलॉसफी लाइफ की समझ आई थी और कुछ समझ नहीं आया था। सो आई डिसाइडेड टू बी अ बिजनेसमैन। ओके, जब बिजनेस मेरे सामने आया तो मैंने बिजनेस किया एंड सो मेनी थिंग्स मैंने किया, वो दैट्स अ टोटली डिफरेंस। मैं एक दो चीजें मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज अ बिजनेस और जॉब। देयर इज टू मच डिबेट मार्केट में। कई बार मैंने देखा कि बिजनेस अच्छा कि जॉब अच्छा है, समथिंग लाइक दैट, कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। और हंसी तब आती है जब कई बार हम जॉब कर रहे हैं, आई एम फ्रॉम ए जॉब क्लास फैमिली, हम जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बिजनेस सेफ नहीं होता, बिजनेस में रिस्क होता है, ये होता है, और हम भूल जाते हैं मुर्गी अंडे में से पहले कौन है आई डोंट नो, बट बिजनेस या जॉब में से पहले कौन है आई नो, इट्स ओनली बिजनेस नॉट द जॉब। बिकॉज बहुत से बिजनेस बनते हैं तो लोगों के पास काम करने के लिए जॉब होता है। अगर कोई बिजनेस क्रिएट नहीं होगा तो जॉब नहीं होने वाला है। हम जॉब करने वाले लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमारी जॉब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ऊपर टॉप में बैठा कोई रिजेक्शंस लेने के लिए तैयार है, कोई नो, बहुत सारी नो सुनने के लिए तैयार है, और उसने बहुत सारी नो सुनते हुए कुछ यस कलेक्ट करते हुए एक बिजनेस को बिल्ड किया है। ओके, क्रिएटिंग ए जॉब, आई वुड लाइक टू पुट इन सम फनी वेज, राइट? सी, डूइंग ए जॉब और क्रिएटिंग द बिजनेस इज लाइक एक किराए के घर पे रहना और अपना घर बनाना। किराए के घर पे जाके एडवांस दे दो, रह लो, फिर महीना खत्म हो जाए, आपको पता भाई इतना पैसा जाना है, दैट्स इट। हाउस रेंट, टैक्सेस, ये वो फलाना ढिमाका, पड़ोसी ने दीवार तो नहीं तोड़ दी, यू नो कुत्ते ने आके बाथरूम तो नहीं कर दिया दीवार पे, सब कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, वो सारी टेंशन किसका है? वो ओनरशिप का है। इट्स समथिंग लाइक अटेंडिंग समवन एल्स मैरिज। 8:30 बजे का इन्विटेशन आया, 10 बजे पहुंच जाओ, दावत खा के आओ, दूल्हे से मिलो मत मिलो क्या फर्क पड़ता है, बाद में लड़ेंगे झगड़ेंगे, हु केयर्स अबाउट दैट। बट इफ इट्स योर ओन मैरिज, वो रात को बैठ के तपना भी पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? यू हैव टू स्पेंड द होल नाइट। सो द होल आइडिया इज समथिंग लाइक दैट। लेडीज शादी में जाते हैं, कई बार सिस्टर्स का गहना पहन के चले जाना, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, वो अपना डायमंड का सेट पहन के जाना, इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। Are you catching my point? Building your own business. Building your own business. Let me talk about some permanent, temporary things. Permanent thing. For example, let me just quote here in a different way. Have you ever heard about temporary property? कोई आपको बोले आप प्रॉपर्टी ले लो, my time is up, but I will just close this one. कोई आपको बोलेगा आप प्रॉपर्टी ले लो, बोले आपके लिए 40 साल के लिए, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, आपके बच्चों को नहीं जाएगा। जब आप का लाइफ खत्म, प्रॉपर्टी नाम खत्म। कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी में? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ टेम्परेरी प्रॉपर्टी? एवरीबॉडी नीड्स अ परमानेंट प्रॉपर्टी। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट द टेम्परेरी चिल्ड्रन? बोले आपका बेटा बेटी है, 12 साल तक आपका है, 15 साल तक आपका है, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, जो कि आजकल के कई नौजवान कर देते अपने पेरेंट्स को रिटायर। बट दैट्स अ वेरी सैड मैटर, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड। हेलो, ओके? So everybody want what? Permanent children, not the temporary children. How many of you know about temporary wife? एक को मैंने प्लान दिखाया, बोले what are you talking about? ये कोट कंपनी का है, गाड़ी देख रहे हो कंपनी की है, ये फ्लैट कंपनी का है, ये घड़ी कंपनी की है। वो बोला सोचा होगा ये चुप हो जाएगा। मैंने कहा what about your wife? मैंने बोला बॉस, लाइफ में जो चीज परमानेंट चाहिए वो कंपनी नहीं दे सकता है, उसका जुगाड़ खुद करना पड़ता है। Now have you heard about permanent job? It's totally different. Okay? I'm not de-identifying job or business, but अपने घर में और किराए के घर में कुछ फर्क होता है, and that's the common sense, that's your choice. इसलिए जो भी टाइम मेरा जॉब वाला ले, लेकिन 2 घंटा मैं अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने वाइफ के लिए जरूर लगाऊंगा। Choose your today, decide today, enjoy today, live for today. Future is yours, guys. Love you, all the best. Come and join us.